हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो काफी स्ट्रेट है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं है। सिंपल सी बात है कि आपके आसपास सराउंडिंग्स में हमेशा से ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स बहुत ज्यादा खेले हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप जानते थे, आप ऑब्जर्व कर रहे थे इनको बहुत शुरू से, जब से आप इनसे मिले या जब से ये लोग आपकी लाइफ में आए, आप बहुत अच्छे से जानते थे इन लोगों के बारे में कि ये माइंड गेम्स खेलते हैं, इनकी जो इंटेंशंस है वो कभी भी ट्रू नहीं थी, ठीक है। तो ये जो माइंड गेम्स खेलने का इनको शौक था, ठीक है, तो इस चक्कर में क्या हुआ ना कि इन्होंने अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ये गेम शुरू किया था, माइंड गेम्स खेलना लोगों के साथ। लेकिन धीरे धीरे जब ये ऐसे माइंड गेम्स खेलते गए तो इनको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, ओवर स्मार्ट ये अपने आप को समझने लग गए। बट ये जो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी वाले लोग हैं या फिर ये जो भी टॉक्सिक लोग हैं जिनसे आपने डील किया है पास्ट में, और मुझे ज्यादातर ये एनर्जी ऐसे लोगों की लग रही है, या तो ये आपके कोई एनिमीज हो सकते हैं, आपके हेटर्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है जो आपसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, कंपटीशन करता है, करती है। या फिर काफी लोगों के केसेस में मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सन रहा है जिसने माइंड गेम्स बहुत ज्यादा खेले हैं, ये आपका कोई एक्स पार्टनर हो सकता है जिसके साथ अभी आप कॉन्टेक्ट में नहीं है, मे बी आपने उनको कट ऑफ कर दिया है, आप सेपरेटेड हो, है ना। तो ये चीजें मुझे नजर आ रही है। तो ये जो शौकीन माइंड गेम्स खेलने वाले लोग थे ना, इनको कोई बहुत बड़ी सजा मिलने जा रही है जो इनको ये सिखाएगी जिंदगी में कि माइंड गेम्स जो होते हैं उनको खेलने का क्या नतीजा होता है बेसिकली, ठीक है। और ये जो अपने आप को इतना महान समझते थे कि जो कर सकते हैं हम ही कर सकते हैं, हमसे बड़ी कोई पावर नहीं है, और इस चक्कर में इन्होंने आपकी पावर को अंडर एस्टिमेट किया, मतलब कि डिवाइन की पावर को अंडर एस्टिमेट किया। तो एक बहुत बड़ा लेसन इनकी लाइफ में अनफोल्ड होने को जा रहा है। तो ये एक बहुत क्लियर मैसेज मुझे यहाँ पर है। उसके अलावा कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे, ठीक है, कि और क्या मैसेजेस यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में है या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जिसने आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, जिसकी वजह से आप तो आगे बढ़ चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन इन लोगों को इस चीज की बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। क्योंकि किसी स्टार सीड के साथ माइंड गेम्स खेलना मतलब कि आप जिस स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हो वहां के आप प्रिंसिपल रह चुके हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये लोग तो सिर्फ स्टूडेंट निकले और आप उस खेल के प्रिंसिपल निकले, क्योंकि आप जानते सब थे आप, लेकिन आपने बहुत ही स्मार्टली इन लोगों से डील किया है, ठीक है, जिनसे किया। आप ऑलरेडी अगर इन चीजों से डील कर रहे हो तो मैं आपको ये कंफर्मेशन दे दूं कि आप ऑलरेडी बहुत ही स्मार्ट तरीके से इनसे डील कर रहे हो। तो आप ऑलरेडी इनसे 10 टाइम्स आगे ही हो, 10 कदम आगे हो आप इन लोगों से, ठीक है। यहाँ पर ऑरेकल से देखेंगे, मैं फिर से आपको याद दिला दूं ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। एंड ये एक और एनर्जी थी जो मैं आपको बताना भूल गई कि इन्होंने जो ये माइंड गेम्स खेले ना, ये सारा खेल इन्होंने इसीलिए खेला ताकि अटेंशन पा सके लोगों की, एक अपना एक इमेज क्रिएट कर सके लोगों के सामने और अपना रुतबा रख सके, लोगों को कंट्रोल कर सके, है ना। तो ये चीजें इन्होंने इसीलिए करी थी। लेकिन अब फाइनली क्या हो रहा है, इनका वो जो इफेक्ट है, पावरफुल इफेक्ट है, वो लोगों पर से हट रहा है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि जब आपकी पावर ही लोगों के सामने खत्म हो जाती है, जब लोग आपको एक बहुत ही निचले लेवल पर देखने लगते हैं या आपको इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, तब गेम शुरू होता है डिवाइन का, यूनिवर्स का। जब उनकी सजा का टाइम स्टार्ट होता है, जब फाइनली उनको लगता है कि अब हमारे माइंड गेम्स काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ बेसिकली मुझे यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट होते हुए नजर आ रहा है। बाकी और भी देख लेंगे। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। यहाँ पर अर्थ साइंस आया है, तो डेफिनेटली आप में से किसी की राशि जो है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, या फिर जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ ये उनकी राशियां हो सकती है जिनसे आपने डील किया है, आप ऑलरेडी कर रहे हो, ओके। एंड यहाँ पर आ रहा है इमोशंस इन एंड आउट, क्लैशिंग लाइक वेव्स। तो इस वक्त में भी ये आपकी इमोशंस भी हो सकती है कि काफी ज्यादा आप बहुत ज्यादा अप एंड डाउन अपनी इमोशंस में देख रहे हो। अगर आपने मेरी लास्ट से लास्ट रीडिंग देखी है तो डेफिनेटली या
आप लोगों को पता होगा कि उसमें मैंने बताया कि काफी मूड स्विंग से आप डील कर रहे थे। तो ये चीजें क्योंकि आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा है, कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है, उससे पहले की नर्वसनेस है और कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पर आ रहा है कॉल, एक्सप्रेसिंग, कन्वर्जेशन, अनब्लॉकिंग, हियरिंग योर वॉइस। तो अब ये लोग ना फिर से आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि जिस माइंड गेम को ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली कर रहे थे, अब उनको पता ही नहीं चल रहा कि ये जो इन्होंने जो माइंड गेम्स के चक्कर में जो अपने लिए गड्ढा खोदा है उसमें से निकलना कैसे है, फाइन बेसिकली। तो ये चीजें यहाँ पर लग रही है, या फिर ये पर्टिकुलर कोई पर्सन हो सकता है जो अब आपसे वापस रिकनेक्ट होना चाहता है, चाहती है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली कि आप इसको अलाउ करो नहीं करो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। एंड यहाँ पर आ रहा है ट्रिगर्स। तो इस पर्सन को ट्रिगर्स मिलना शुरू हो चुके हैं जिन्होंने बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत ही चाइल्डिश और बहुत ही इमेच्योर बिहेव किया है माइंड गेम्स खेलने के चक्कर में, और अब इस पर्सन को लाते पड़ रही है कर्मा की, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है चाइल्डहुड वुंड्स, फ्लैशबैक्स, रेडी टू एक्सप्लोड, कॉट इन दी एक्ट। तो मे बी ये पकड़े गए हैं किसी चीज में, या फिर ये एक्सपोज हो चुके हैं। मैं कह रही हूँ लोग इनको अब उस तरीके से वैल्यू नहीं करे जैसे पहले करते थे, या इनको तवज्जो नहीं मिल रही है, बेसिकली इनके माइंड गेम्स अब काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। या कमिटमेंट, तो यहाँ पर या तो आपकी लाइफ में कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ रहा है, कोई ट्रू पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, मे बी इस बात से भी कोई ट्रिगर है, ठीक है। ये कोई नार्सिस्टिक टॉक्सिक पर्सन हो सकता है जो आपका कोई एक्स पार्टनर था और वो नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो, एक नया पार्टनर आपकी जिंदगी में आए। तो मे बी इस चक्कर में ये सारा कुछ इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो सकता है, या इमोशनली आपको खींचने की कोशिश हो सकती है, या फिर से आपको टेम्प्ट करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन मुझे पता है आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत साइकिक हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ऐसे लोगों से कैसे डील करना है, क्योंकि ये आपने सीख लिया है इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। यहाँ पर आ रहा है मैरिज, सोलमेट एनर्जी, शेयरिंग गोल्स, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। तो डेफिनेटली ये जो नया कनेक्शन आपकी जिंदगी में आ रहा है, ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, और कहीं ना कहीं ये बहुत लंबा चलने वाला है, ठीक है। बहुत बहुत मतलब ये आपकी लाइफ के एंड तक आपके साथ रहने वाला रिलेशनशिप है। तो इसे डिवाइन की तरफ से भेजा गया है। यहाँ पर आ रहा है एविडेंस, तो डेफिनेटली कोई पकड़ा जा रहा है, यहाँ पर कोई एक्सपोज होने वाला है, ये मेरी यही सजा है, ठीक है। लॉ इन्फोर्समेंट, टेम्पटेशन, क्रिमिनल हिस्ट्री, अवॉइडिंग द 12। तो डेफिनेटली यहाँ पर आ रहा है कि इस पर्सन ने बहुत सारी डिवाइन की दी हुई वार्निंग्स को इग्नोर किया अपने माइंड गेम्स के चक्कर में और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। और अब क्या हो रहा है ना कि आपको टेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आपकी लाइफ में नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग ना हो। और अगर आपके पार्टनर नार्सिस्टिक नहीं रहे हैं, अब आप जिस पर्सन के साथ हो मे बी वो सिंसियर है, तो ये कोई थर्ड पार्टीज हो सकती हैं जो नहीं चाहती कि आपका रियूनियन हो और आप सही रिश्ते को आगे तरीके से बढ़ाएं और आपका एक लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो, आपकी स्टेबिलिटी आए, आपके रिश्ते में हार्मनी आए, ये कोई नहीं चाहता है। तो मे बी ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फिर आपके कोई एक्स पार्टनर हो सकते हैं जो इस वक्त ऐसी एनर्जी में है, ठीक है। ये ट्रिगर वाली एनर्जी। ओके, यहाँ पर आ रहा है रिवेंज, तो मे बी समथिंग अबाउट रिवेंज। पैटर्न्स, एंजॉइंग द शो, गेटिंग इवन चाइल्डिश बिहेवियर। तो डेफिनेटली इन लोगों ने अपने माइंड गेम्स को हमेशा एक शो की तरह एंजॉय किया है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए चीजें इन्होंने करी हैं पास्ट में। बट अब जो सजा, जो मार इनको पड़ रही है, जो लाठी इनको पड़ रही है, वो इनको समझ नहीं आ रहा उनसे डील कैसे करना है। ट्विन फ्लेम्स एंड एप्रिसिएशन। वाओ गाइस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आप लोगों की कि आप जो है इस वक्त बहुत ज्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में हो, और इसलिए आप अपना सोल पार्टनर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हो। यूनिवर्स ने आपकी आवाज सुन ली है, या आपकी वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में एक पर्सन भेजा जा रहा है जो कि बिल्कुल आपकी वाइब्रेशंस को मैच करेगा और आप ही की तरह स्पिरिचुअल रहेगा, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है गाइस, मे बी ये एक ब्लेसिंग है जो शायद आपके लिए सरप्राइज है डिवाइन की तरफ से। यहाँ आ रहा है लेटिंग यू नो, एंजॉइंग यू, गुड वाइब्स एंड एक्सप्रेसिंग लव। तो डेफिनेटली या तो ये किसी पर्सन की एनर्जी है जो आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, या फिर ये आपका सेल्फ लव है। आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ चुके हो कि आप कभी भी किसी से मांगने या डिजायर करने के लिए नहीं बने हो, बल्कि आप अट्रैक्ट करने के लिए बने हो। आप जो सोचोगे वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो, जिसे चाहते हो उसे अट्रैक्ट कर सकते हो, बट वो डिपेंड उस पर करता है कि आपके लायक है कि नहीं, ठीक है। तो आप ये बहुत अच्छे से समझ चुके हो, या फिर ये कोई पर्सन है जो दिलो दिल में आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और मे बी अभी ये पर्सन सामने नहीं आए हैं, पर बहुत जल्द
ये आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कॉल कुछ भी आपके पास आ सकता है। शेयर्ड फीलिंग्स, मिरर्ड इमोशंस, योर अदर हाफ एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सोल। तो इस पर्सन से जब आप मिलोगे तो आपको लग जाएगा, ठीक है, आपको क्लिक हो जाएगा कि ये जो पर्सन है ये आपका ट्रू पार्टनर है, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी। या ये विजिट कर सकता है आपको, ये कभी भी अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में विजिट कर सकता है। यहाँ पर आ रहा है अनएक्सपेक्टेड विजिट, फोन कॉल, नॉक एंड राइडिंग बाय हाउस। तो डेफिनेटली अचानक से आपकी दरवाजे पर कोई दस्तक दे सकता है, मे बी आपके ऑफिस, होम, कहीं पर भी। एंड यहाँ पर आ रहा है फायर्ड अप, और ये वही एनर्जी है जिसकी मैं बात करी जो नार्सिस्टिक लोग जिन्होंने माइंड गेम्स खेले हैं। यहाँ पर आ रहा है फ्यूरियस विद रेज, बिल्डिंग अप इमोशंस, ओवरवेलमिंग थॉट्स, वेरी एंग्री। तो डेफिनेटली एंग्री होने का टाइम है, क्योंकि अब इनको नहीं समझ आ रहा है इस जोल से निकलना कैसे है बाहर बेसिकली। तो ये इस दो एनर्जी है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि आपके हेटर्स की एनर्जी बहुत अलग है और आपकी एनर्जी बहुत अलग है। मे बी ऐसा भी हो सकता है जिस पर्सन से आप मूव ऑन करो ये उसकी एनर्जी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनसे मूव ऑन करें और आपकी लाइफ में नया प्यार आए, नया लव आए, जो कि डिवाइन की तरफ से आ रहा है। वो तो आएगा, उसे रोका नहीं जा सकता। जो आपकी लाइफ में आना है, जो आपकी डेस्टिनी में है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो ड्रामा जरूर हो सकता है, तो उस ड्रामा से डील कैसे करना है वो मुझे पता है कि आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा अवेकन सोल हो, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है एडमायर अगेन। गाइस ये कौन है मुझे नहीं पता, बट कोई है जो आपको बहुत एडमायर करता है, आपको पूछता है लिटरली, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है इंस्पायर्ड बाय यू, कोई आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, मतलब लिटरली किसी की आंखों का तारा हो आप, वो आपको एक एंजल की तरह देखते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, डिपेंड करता है, बट वो आपको एंजल की तरह देखते हैं, एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में देखते हैं जो कि बहुत स्पेशल है, यूनिक है, ठीक है। सॉन्ग्स भी आपको चैनल हो रहे होंगे। देखिए मेरे को भी बहुत ज्यादा लव सॉन्ग्स चैनल हो रहे थे, बट ये बात मैंने बताई नहीं क्योंकि मुझे लगा जब मुझे कंफर्म होगा मैं तभी आपको बताऊंगी, बट यहाँ पर कंफर्मेशन मुझे मिल गया है। मैं 2 दिन से, लिटरली 2 दिन से मैं इतने सारे लव सॉन्ग्स चैनल कर रही हूँ कि मैं मतलब लिटरली अगर नोट्स बनाने बैठूंगी ना तो आई थिंक 9 to 10 सॉन्ग्स यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं मेरे माइंड में, और उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी कि वो सॉन्ग्स क्या है। लव रिलेशनशिप के लिए अगर आपको ये रीडिंग चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं इसके लिए बिल्कुल अलग रीडिंग लेके आ सकूं। लेकिन हाल फिलहाल को ये भी हो सकता है कि आपको भी मेरी तरह ये लव सॉन्ग्स आप को चैनल हो रहे हो, मे बी आप ये टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है जहां पर वो पर्सन आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, और या फिर वो पर्सन ये सॉन्ग सुन रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं, और आपको भी वही सॉन्ग उसी टाइम पर माइंड में आएगा, या फिर आपको भी कहीं सुनाई देगा, आपके आसपास कहीं बजेगा, टीवी में, सोशल मीडिया पे, यहाँ आपके आस पड़ोस में कहीं पर, और आपको लगेगा कि अरे ये सॉन्ग मैंने चैनलाइज किया था। ये कंफर्मेशन होती है यूनिवर्स की तरफ से कि वो पर्सन आपको कोई मिस कर रहा है, कोई आपको एडमायर कर रहा है, कोई आपको डेडिकेट कर रहा है ये सॉन्ग, या फिर कोई आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। अगर आप अभी इस वक्त पर किसी पर्सन की एनर्जी को महसूस कर पा रहे हो, किसी का चेहरा याद आ रहा है बार बार, किसी पर्सन की एनर्जी याद आ रही है, तो डेफिनेटली किसी के लिए कंफर्मेशन हो सकता है। इमोशनल बॉन्ड है, टेलीपैथिक लव है, या इट्स अ कंफर्मेशन कि ये जो पर्सन है वो इस वक्त आपकी टेलीपैथी में है, आपके टेलीपैथी एरिया में है, तो ये पर्सन आपको एनर्जेटिकली फील हो जाएगा अगर ऐसा है तो। अदरवाइज इसको स्किप कर देना, ये फिर आपके लिए नहीं है ये मैसेज, ठीक है। जिनके लिए है उनको पता होगा, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, और इसी चीज से कोई ट्रिगर्ड है, और जो ट्रिगर्ड है ना वो एक नार्सिस्टिक पर्सन है, उसको ना आपको प्यार भी कभी देना नहीं, आपको वैल्यू भी कभी करना नहीं, बट वो ये भी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे दूर चले जाओ। क्यों? क्योंकि उनको आपसे एनर्जी मिलती है, फूड मिलता है, ठीक है। आपसे जो प्यार उनको मिला है ना वो उनको चाहिए, लेकिन बदले में उनको वो रेसिप्रोकेट भी नहीं करना है। तो ऐसे इंसान के साथ रहना मेरे हिसाब से, आप समझ चुके हो ये चीज, ठीक है। मैं जो समझाने की कोशिश करी ना, आई थिंक आप ऑलरेडी समझ चुके हो, ठीक है। यहाँ पर टैरो से भी देख लेते हैं एक बार और क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए। एक सेकंड, काफी सारे मैसेज आना चाह रहे हैं, बट एक एक करके लेंगे, ठीक है, शांति से, आराम से, ओके। तो प्लीज डेक एक एक कार्ड्स दीजिए यहाँ पर ऑलरेडी। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये कोई धोखेबाज नार्सिस्टिक पर्सनालिटी आ चुकी है यहाँ पर, जिससे आप कट ऑफ कर चुके हो, राइट। यहाँ पर देखिए आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में इस पर्सन के लिए, जो ये पास्ट का पर्सन है या जो कोई एनिमी है, कॉम्पिटिटर है, व्हाटएवर, लेकिन ये जो भी पर्सन है इससे आप कट ऑफ कर चुके हो। और ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में इस वक्त रिवेंज की भावना हो सकती है इसके मन में, या प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकती है, ठीक है, या फिर ये पर्सन बहुत ज्यादा एंग्री है, ठीक है, कि आप इनसे मूव ऑन कैसे कर रहे हो, आपने इनको कट ऑफ क्यों किया, ठीक है, ये सब चीजें चल रही है। या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई आपके कार्मिक हो सकते हैं जिनके साथ आपका कट ऑफ हो चुका है, आपके कोई एनिमी हो सकते हैं जो आपके साथ इस कट ऑफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये उनके ईगो को ठेस पहुंचाता है,
ठीक है। तो कोई या 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई लालची इंसान है, ठीक है। बट मुझे जो यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप बहुत पावरफुल हो। इस पर्सन के लिए आपसे लड़ना झगड़ना, कहीं ना कहीं ये पर्सन डरता है। ये जो पर्सन है ना, ये आपसे बहुत ज्यादा इंफीरियर फील करता है या करती है, क्योंकि इसको पता है कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप किसी भी चीज से लड़ सकते हो, ठीक है। या फिर ये चीज एक और भी है यहाँ पर कि अब आप समय के साथ इतने मजबूत बन चुके हो कि इस पर्सन के कोई भी इमोशंस या माइंड गेम्स या टेम्पटेशंस अब आप पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये लालची इंसान की आंखें देखिए कितनी गिनाई हुई है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन की हमेशा से टेम्पटेशन देने वाली एनर्जी ही रही है आपको पास्ट में। जैसे इस पर्सन को लगता है कि आप दूर जा रहे हो, तभी अचानक से आपके पास आ जाता, वरना ये इंसान गायब रहता है, ठीक है। इसको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे किसी इंसान से आपने डील किया जो हमेशा आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल रहा है, बट अब आपकी लाइफ में जो आएगा उसके पास इतनी इमोशंस है और ऑलरेडी दे आर वाचिंग यू या फिर स्पाइंग यू। मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि पर्सन ऑलरेडी आपको या तो स्पाई कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, या इस पर्सन की आप पर नजर है, बट ये सही मौका देखकर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। या मैंने बताया ना, ये आपको एक एंजल की तरह देखते हैं, बहुत एडमायर करते हैं आपको। टेम्परेंस का कार्ड है, आपको बहुत बैलेंस सोल समझते हैं, या फिर आपने इनके ऊपर बहुत असर डाला है, ठीक है। आपने बहुत यूनिक एनर्जी फील हुई इस पर्सन को। इस पर्सन को ऐसा लगा है कि मुझे अभी क्या फील हो रहा है ना, पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन दौड़ के आपके पास आना चाहता है, लिटरली। या ये पर्सन आपके पास दौड़ के आना चाहता है, आपसे कन्फेस करना चाहता है, बट इनको लगता है कि ये थोड़ा सा स्टूपिडिटी फील होगी, या आपके सामने इनकी क्या इंप्रेशन जाएगा, तो ये पर्सन क्या कदम अपने पीछे कर रहा है, ये जो भी पर्सन है या कर रही है, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वाइसा वर्सा, बट आप क्रॉस वॉचर्स भी हो सकते हो। जो भी एनर्जी हो उससे उसी तरीके से लेना है, ठीक है। तो या फिर आप किसी के बारे में ऐसा सोच रहे कि कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर जो एनर्जी मुझे लग रही है कि कोई दौड़ के आपके पास आना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, बट वो होल्ड बैक कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको ये कंफर्म नहीं है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, या आप उसको पागल समझोगे या व्हाटएवर, या फिर वो आपके रिलेशनशिप में होने की वजह से आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा, जो भी है, whatever the scenario, and the hermit and the moon। या तो ये जो आपके एनिमीज हैं, जो हिडन एनिमीज रहे हैं या ग्रुप ऑफ पीपल रहे हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेले, क्योंकि मून है, डिसेप्शन का कार्ड है, तो उन्होंने बहुत धोखा दिया है, पास में धोखेबाज लोग हैं। तो ये हमेशा से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बीच आना चाहते थे, आपकी इस न्यू बिगिनिंग के बीच आना चाहते थे, जबकि इनको पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो। जिस स्कूल के ये स्टूडेंट रह चुके हैं, वहां के आप प्रिंसिपल रह चुके हो, अगेन मैं बोल रही हूँ, और ये विजडम की एनर्जी है गाइस। लेकिन इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने एक ऐसे पर्सन के साथ ये माइंड गेम्स खेलने की कोशिश की है जो कि ऑलरेडी डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में है। ऐसे पर्सन के साथ किसी ने माइंड गेम्स खेलने की ट्राई करी, बट वो सब फेल हो रहा है। इनके जो माइंड गेम्स है ना, वो फेल हो रहे हैं बेसिकली, क्योंकि अब आप स्ट्रेंथ में आ चुके हो, आप समझ चुके हो। अब देखिए तीनों कार्ड्स क्या कहते हैं, आप बैलेंस्ड हो चुके हो, आपके अंदर पावर भी आ चुका है, आपके अंदर विजडम भी आ चुका है। तीनों कार्ड्स आपके लिए आएगा। इतनी पावरफुल एनर्जी में इस वक्त आप हो कि आपके साथ माइंड गेम्स खेलना लिटरली इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर लग रही है। 3 ऑफ कप्स डेफिनेटली ये कोई थर्ड पार्टीज हो सकती है जिनको बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट आ चुका है, जजमेंट कॉल हो चुका है इन एनिमीज के लिए जिन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करी। वाओ, आज की एनर्जी मैंने बोला ना, बहुत स्ट्रेट एनर्जी है, कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बहुत आगे बढ़ रहे हो और ये इन लोगों से बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। एडवाइस भी ले लेते हैं आप लोगों के लिए कि आज के लिए क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज बताइए डिवाइन, क्योंकि किसी सेंसिटिव पर्सन के साथ वैसे भी माइंड गेम्स नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बैड कर्मा क्रिएट कर लेते हो ऑलरेडी, ठीक है। या एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शंस, तो आप चारों तरफ से इस वक्त पर प्रोटेक्टेड हो। और मुझे यहाँ पर एक और चीज दिखाई दे रही है कि आपकी जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है, वो भी प्रोटेक्टेड है। नंबर 4 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ये जो न्यू ब्लेसिंग और न्यू पर्सन या जो भी आपकी लाइफ में ये जो नयापन आ रहा है, नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, वो प्रोटेक्टेड है। उसको ये लोग चाहे तो भी नहीं कर सकते, या ये नई शुरुआत, ये देखिए, इस न्यू बिगिनिंग को अब रोका नहीं जा सकता। इस नई शुरुआत को, ये जो भी ब्लेसिंग आ रही है, ये जो भी पर्सन आ रहा है या जो भी है, इसको रोका नहीं जा सकता आपके पास आने से,
चाहे कितनी भी माइंड गेम्स खेल ले, कितना भी ड्रामा कर ले, जो भी कर ले, या टेम्पटेशन देने की भी कोशिश क्यों ना करे। देखिए टेम्प्ट किसको किया जाता है, ठीक है, जो डिवाइन के साथ अलाइन नहीं है, जिसके पास विजडम नहीं है, उसे टेम्प्ट किया जा सकता है क्योंकि वो उनकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती हैं। लेकिन जो पर्सन डिवाइन के साथ अलाइंड है, जिन्होंने डिवाइन को ऐसे सरेंडर कर रखा है कि ईश्वर जो आप चाहो वही हो, अगर इस तरीके से आप पूरी तरीके से ईश्वर के चरणों में सब कुछ समर्पित कर चुके हो, तो आपको कोई टेम्पटेशन जो है आपको नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से, ठीक है। और आप ना ही किसी चैलेंज से डरते हो। एंड यहाँ पर माइलस्टोन है, बहुत बड़ी सक्सेस आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हो। ये सूर्योदय हो रहा है आपके जीवन में। आप अगर देखोगे ना, इस यहाँ से ये सूरज उठते हुए नजर आ रहा है। तो ये जो साइकिल है, ये नई साइकिल के बारे में बात हो रही है। एंड यहाँ पर ये इवेंट, ये भी आपकी लाइफ में आने वाला है। नंबर 6 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं। या ये देखिए जॉयस फन, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है गाइस, बहुत फन वाला टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड कोई आपको इस तरीके से देख रहा है, द लविंग वुमेन, एम्प्रेस जैसी एनर्जी, पीपल, नंबर 6 अगेन, कोई आपको बहुत एडमायर कर रहा है, कोई आपको ऐसे एम्प्रेस की तरह देखता है कि आप जैसा कोई रॉयल सोल है, जैसा कोई फील करता है आपके लिए कि आप बहुत रॉयल है, बहुत ज्यादा एंजल की तरह आपकी पर्सनैलिटी है। मे बी आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो उनको, और आप बहुत खूबसूरत हैं, ऐसा मैं बोल भी रही हूँ कि आप बहुत सुंदर हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सुंदर तो देखिए आप हैं, लेकिन कई बार ना हम उस पर्सन को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, उस पर्सन को हम बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं जो हमें एडमायर करता है, ठीक है, जो ऑलरेडी हमें पसंद करता है, जो हमसे प्रेम करता है, उस इंसान के लिए हम बहुत दुनिया के सबसे खूबसूरत होते हैं। चाहे हम बहुत एवरेज दिखने वाले पर्सन भी हो, लेकिन उस पर्सन की नजर में हम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, क्योंकि वो उनका प्रेम है जो हमें स्पेशल बनाता है, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एक और कार्ड इसके नीचे भी देख लेती हूँ मैं क्या है। या कोई आपको बहुत स्पिरिचुअल मानता है, कोई आप वाओ ऑनरिंग पाथ गाइस, ये पर्सन आपको बहुत ऑनर करता है। मैं कह रही हूँ आपको अगेन, ये आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड है, आपकी सक्सेस से बहुत इंप्रेस है, आपके वर्क डिटर्मिनेशन को देख करके बहुत इंप्रेस है कि आप कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग है, कितनी ज्यादा मैच्योर सोल हो, कितनी ज्यादा पॉजिटिव आपकी एनर्जी है। मे बी इस पर्सन ने आपकी एनर्जी से कुछ इस पर्सन को आपकी एनर्जी बहुत यूनिक लगती है, एक एंजेलिक एनर्जी आपकी लगती है, ऐसा पहले कभी उन्होंने फील नहीं किया जो ये पर्सन है। यार मैं ये लव रीडिंग नहीं कर रही थी बाय द वे, बट ये क्या हो रहा है आई डोंट नो, बट ये किसी के लिए आ रहा है तो बताना जरूरी है कि कोई तो है यहाँ पर जो आपको बहुत प्रेस करता है। ये लिटरली, अब देखिए यहाँ पर अगेन इसके हाथ में ये जो एप्रिसिएशन वाले फ्लावर्स और जो ये गुलदस्ते हैं, ठीक है, ये लोगों की तरफ से क्यों, क्योंकि अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कोई एक पर्सन एडमायर नहीं कर रहा, कोई एक तो कर भी रहा है डेफिनेटली, क्योंकि वो डिवाइन की ब्लेसिंग है, बट उसके अलावा भी मुझे लग रहा है कि काफी लोग आपसे इंप्रेस्ड हैं इस वक्त पर। और आपके पास हो सकता है फ्यूचर में मल्टीपल चॉइसेस भी होंगी, जहां पर आप लिटरली ऐसा सोचोगे कि किसको जवाब दूं मैं, है ना, क्योंकि आप मल्टीपल लोग आपको अप्रोच करेंगे, बट आपको पता होगा कि आपको किसको ओके करना है, क्योंकि ये आपका डिसीजन है। और आप बहुत अच्छे से, जैसे वो पर्सन आपको देख करके समझ गए ना, वैसे आप समझ जाओगे उनको देख करके कि हाँ ये कहीं ना कहीं मेरी वाइब्रेशन से मैच हो रहा है। क्योंकि जब लोग स्पिरिचुअल लेवल पर आगे बढ़ जाते हैं ना, तो उनके लिए शक्ल, सूरत, बॉडी, ये सब मैटर नहीं करता है, वो सोल बाय सोल एक दूसरे को पहचान लेते हैं। तो वैसा कुछ मुझे यहाँ सोल कनेक्शन लग रहा है, डिवाइन कनेक्शन लग रहा है, जहां पर आपकी सोल एक दूसरे को पहचान लेगी। ये भी हो सकता है कि आपने पास्ट में काफी सारी लाइव्स इस पर्सन के साथ बिताई हो, तो आपका एक सोल कनेक्शन है, तो मे बी आपकी सोल एक दूसरे को पहचान लेगी, मिरर करेगी, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड भी था, अगर आपको याद हो। एक सेकेंड कहाँ गया, एक सेकेंड, ट्विन फ्लेम कनेक्शन का कार्ड था आई थिंक, या यहाँ पर ये है, देखिए दिखा, मुझे सामने पड़ा था, नहीं दिखा गाइस। ये भी कंफर्मेशन है कि ये पर्सन आपके सामने है, बट आप शायद नहीं जानते हैं। आपके सामने आया होगा कई बार और आपने इसको इग्नोर कर दिया होगा, या फिर आपने सोचा होगा कि एमी है, ठीक है, और ये वही पर्सन है गाइस, ठीक है, इसको आप जानते हो, लेकिन आपने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया, इसके अप्रिसिएशन को, या मे बी आपने ऐसे ही जाने दिया या ध्यान नहीं दिया। बट अभी कुछ दिनों से आपको महसूस हो रहा होगा कुछ समथिंग इज डिफरेंट, ऐसा भी कुछ हो सकता है, या मिरर्ड इमेजेस, ठीक है।
रिफ्लेक्शन ऑफ सोल, मैंने बोला ना आपकी सोल एक दूसरे को पहचानेगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स के लिए हो, बट काफी ज्यादा मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स के लिए लग रहा है। बट अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी होगा इस, बट आपकी सोल पहचान लेगी, क्योंकि पास्ट में कोई लाइफ में आप साथ रह चुके हो, तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकते हैं। और उसके अलावा जो जजमेंट वाला है, डेफिनेटली तो ये जजमेंट तो पास हो ही रहा है किसी के ऊपर, किसी नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक लोगों के ऊपर। और आप मुझे बहुत ज्यादा लेकिन सक्सेस होते हुए नजर आ रहे हो। आने वाले समय में बहुत ज्यादा सक्सेस आपको हासिल होने वाली है बहुत चीजों में, क्योंकि ये आपकी ब्लेसिंग है। मैं कह रही हूँ आपकी ब्लेसिंग्स जो है ना, वो आप एटलीस्ट प्रोटेक्टेड है। तो चाहे जो कोई वॉल्केनो बन के आ जाए, फटने की कोशिश करे आपके सामने आकर के, एंग्री हो, ड्रामे करे, व्हाटएवर, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप उस पर्सन के लिए इमोशनल लेस हो। अब आपके मन में उस पर्सन के लिए कोई इमोशंस नहीं है, क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो अब आपके ऊपर इफेक्ट डालना, टेम्प्ट करना, ब्लैकमेल करना इमोशनली, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। ये माइंड गेम सब हो गया इनका, ठीक है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।